हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की न्यू और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई इंडिया पोस्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू रिक्रूटमेंट है। ये इंडिया पोस्ट जीडीएस में जो 44,000 वैकेंसी निकाली गई है, वो एक 10th पास स्टूडेंट के लिए। हालांकि उसे भी आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट 10th पास कंपलसरी है। वो वैकेंसी अलग है। अभी जो रिक्रूटमेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वो भी इंडिया पोस्ट से ही निकाली गई है, लेकिन वो पोस्ट है आईटीआई स्किल्ड की पोस्ट पर। जी हाँ, स्किल्ड आर्टिसंस की एक रिक्रूटमेंट निकलती है इंडिया पोस्ट में। उसकी वैकेंसी निकाली गई है स्किल्ड आर्टिसन की, यानी कि मेल मोटर सर्विस में। तो चलिए, बेहतरीन सरकारी नौकरी है, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर आप देखो तो टीए डी एचआरए लगा के अप्रॉक्सीमेटली 30 प्लस सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाती है। 30 से 33,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो बेहतरीन जॉब है ये, परमानेंट सरकारी नौकरी, अच्छी खासी नौकरी है। तो चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, इसमें कौन से ट्रेड एलिजिबल होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। हालांकि ये जो पोस्ट है 10th पास के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोनों में कोई चीज़ ज़रूरी होना नहीं है। या तो आप 10th पास है फिर भी एलिजिबल है, या फिर आपने आईटीआई कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, वापस चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं बता सकूं आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए कि नहीं हो। तो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वही आपका इंडिया पोस्ट। जो वैकेंसी रिलीज की गई है, मेल मोटर सर्विस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली गई है। जीडीएस की अलग डिपार्टमेंट होती है, ये आपका है मेल मोटर सर्विस की एक डिपार्टमेंट है। यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए सैलरी बेहतरीन सैलरी होती है। टोटली सरकारी नौकरी होगी। ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। इसमें ज़्यादा पोस्ट हालांकि नहीं निकाली गई है, कम पोस्ट है। लेकिन जो भी पोस्ट है, सरकारी नौकरी है इतनी बड़ी, तो मौका मत छोड़ना। और आपका ट्रेड में बता दूंगा, तो ट्रेड को ध्यान से देखना। पहली वैकेंसी ये देखो, स्किल्ड आर्टिसंस की पोस्ट है। जिस पोस्ट से आप जाने जाओगे, जो जॉब लगेगी, तो स्किल्ड आर्टिसंस बोलते हैं। जहाँ पर अलग अलग पोस्ट होगी, जैसे कि जनरल सेंट्रल सर्विस हो गया, ग्रुप सी की वैकेंसीज है, नॉन ग्रेजुएटेड होती है, तो ग्रुप सी पोस्ट है। सबसे पहला है मैकेनिक मोटर व्हीकल्स की। ओके, ये टोटल 4 पोस्ट पर वैकेंसी है मैकेनिक मोटर व्हीकल की। वेल्डर की वैकेंसी है, टायरमैन की पोस्ट है, टिन स्मिथ की पोस्ट है, और पेंटर की पोस्ट है। मैंने बताया था ज़्यादा ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी नहीं है और ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है, लेकिन जो भी पोस्ट है ये सारी ट्रेड के लिए निकाली गई है। ऑलमोस्ट 5 ट्रेड के लिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, टायरमैन, टिन स्मिथ और पेंटर। अब इसमें देखो कि सैलरी कितनी मिलेगी जॉब लगने के बाद। 7 सीपीसी को देखते हुए 19,900 आपका बेसिक भी है, लेवल 2 की पे मैट्रिक्स होगी। और अगर इसमें देखा जाए तो टीएडी एचआरए लगा के लगभग 30,000 प्लस सैलरी आपकी बन जाएगी। तो जो आपका 19,900, आप समझ रहे हो 19,900 किस में मिलता है? जो आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन की बेसिक सैलरी है ना, वो बेसिक सैलरी है ये 19,900। तो स्टार्टिंग सैलरी 30 से 33,000 आप मान के चल सकते हो। देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, 10 अगस्त 2024 शाम 5 बजे से पहले। तो पहले ही फॉर्म अप्लाई कर लेना। एज लिमिट 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन आपको प्रॉपर मिलेगी। एसटी वालों को 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की जो छूट मिलती है। क्वालिफिकेशंस पे फोकस करना। हो सके आप सभी कैंडिडेट इसमें कन्फ्यूज हो, बट ध्यान से देखना, मैं A to Z प्रोसेस आपको बताऊँगा इसमें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सर्टिफिकेट होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में। अब रिस्पेक्टिव ट्रेड है गाइस, यही टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो वही आपका आईटीआई है, जो रिस्पेक्टिव ट्रेड में जो वैकेंसीज निकाली गई है, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो इस ट्रेड से एमएमबी से आपने आईटीआई कर रखी हो। वेल्डर तो आईटीआई से वेल्डर, टायरमैन भी आईटीआई से, टिन स्मिथ में आईटीआई से, या फिर पेंटर आपने आईटीआई, सारे आईटीआई के ट्रेड है। तो अगर आपने आईटीआई से रिलेवेंट ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप आईटीआई नहीं किए हैं और आपने 8 पास की हो, 8 पास से ज़्यादा होता है, नहीं 8 पास हो गया, 9 पास, 10 पास, जो भी आपने कर रखी है, तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए उस फील्ड में। जैसे वेल्डर है तो वेल्डिंग का एक्सपीरियंस, टायरमैन है तो टायरमैन का टायर खोलने का, लगाने का, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए।
उसके बाद आपने एमएबी मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो मोटर जो होता है गाड़ियाँ वो बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मिनिमम 1 ईयर की एक्सपीरियंस है आपके पास। अगर आप 8 पास 10 पास के हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10 पास भी एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नॉर्मली 8 पास लिखा जाता है, 10 पास प्लस एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने आईटीआई कर रखी है तो बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस ट्रेड जो एक एमएमबी वाली ट्रेड है, तो उसके लिए आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। हैवी एंड लाइट दोनों का लाइसेंस होना चाहिए। बाकी बात अदर ट्रेड के लिए कोई लाइसेंस नहीं, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हम। समझ में आ गया। मेथड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जितने भी ओनली मैकेनिक मोटर है उसका ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होगा और उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शंस होगा। इसके लिए रिटन टेस्ट होगा, ओके, और ट्रेड टेस्ट होगा। तो अलग अलग बेसिस पे आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है यहाँ पे। तो जाइए पहले जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए और जितने भी कैंडिडेट हैं, जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको प्रोबेशन पीरियड 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है और ट्रेनिंग पीरियड मिलने के बाद ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पर एक डिपार्टमेंट जो कैडर है वो दे दिया जाता है अलग अलग बेसिस पे। तो जाइए अप्लाई कीजिए। यहाँ पर बताया गया है सुप्रीट इन द पोस्ट अप्लाइड फॉर द सीनियर मैनेजर। ये जो फॉर्म है आपको भेजनी होगी इस दिए गए एड्रेस पे, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट किसी भी ज़रिए आप भेज सकते हैं और वो भी आपका देख सकते हैं 10 अगस्त 2024 से पहले। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी भी लगने वाला है, 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा और आईपीओ जो एग्जामिनेशंस फी होगी वो 400 रुपये लगने वाला है। तो ध्यान रखना एसटी से वालों के लिए 100 ही रुपया लगेगा, बाकी बस सारे कैंडिडेट को 400 रुपया मिला के। तो ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, इसे आपको प्रिंट आउट निकालना है, फिलअप करनी है और स्पीड पोस्ट के ज़रिए इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगा के आपको सेंड करनी होगी एप्लीकेशन फ़ी के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, ओके। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, फिर भी कुछ आपके मन में डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये फॉर्म और ये नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे मिलेगी, ध्यान रखें। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और इस फॉर्म को डाउनलोड करो और देन अप्लाई करो। ओके गाइस, सारी चीज़ें बता दी, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।